मंच में उपस्थित गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय अशोक जुनेजा जी, आदरणीय मनोज कुंडवा जी, हिमांशु गुप्ता जी, सभी पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारीगण और पत्रकार मित्र, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त को। उसके पूर्व पुलिस बल को बहुत ही महत्वपूर्ण सौगातें मिली। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज के युग में जितने संसाधन, जितनी सुविधाएं हमारे जवानों को, अधिकारियों को मिलेंगे, उतने ही तेजी से क्राइम को रोकने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक समय था कि पुलिस के धमक से, पुलिस के इकबाल से चोर भाग रहे होते तो वो खड़े हो जाते थे। एक पुराना वाकया है, जज के सामने पेश हुआ, कांस्टेबल वहाँ खड़े थे गवाही के लिए, बड़ा मोटा ताजा था, पेड़ भी निकला हुआ था। जज ने पूछा कि ये जो चोर है वो पतला दुबला है, फुर्तीला दिख रहा है, और आप तो थोड़ा शरीर आपका तुलतुला है, फिर ये चोर को भागते हुए पकड़ कैसे दिया? और जब वो आपके सामने से निकला तब पकड़े नहीं आप, जब दूर चला गया तब कहते हैं आप पकड़ लिए। आपने बयान में ऐसा बताया। उस जवान ने कहा, हाँ साहब, जज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो फुर्तीला भी है, मुझसे जवान भी है, मेरा शरीर तुलतुला है, लेकिन पुलिस का इकबाल भी होता है साहब। उस चोर को मैं झपट के रुकने के लिए कहा तो दौड़ रहा था, वहीं खड़ा हो गया, जाकर मैंने पकड़ लिया। ये पुलिस का इकबाल बने रहना चाहिए, क्योंकि आज पुलिस की संख्या कम होती है, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को उसको कवर करना होता है। यदि पुलिस का इकबाल ना हो तो फिर आप व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सामान्य नहीं रख पाएंगे। हमेशा जो अपराधी हैं उसके मन में भय होना चाहिए। वो दौर था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। बाद के दौर तो और आए जिसमें डाक के भी उपयोग होने लगे। फिर अब जो ज़माना है पिछले 2-3 दशकों से, जिसमें मोबाइल आ गया, अब साइबर क्राइम का ज़माना आ गया है, अब AI का ज़माना आ गया है। तो AI का पुलिस उपयोग करें, अपराधी AI का उपयोग कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हम लोगों को पहले से सतर्क रहना होगा। अभी तो आप यदि इसका उपयोग करते हैं तो जो घटनाक्रम है या घटना घटित हुई है उसके बारे में बहुत सारे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है, लेकिन क्रिमिनल यदि इसका उपयोग करें तो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, और उसको अपराध को रोकने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। यदि पुलिस 2 कदम आगे ना सोचे तो फिर क्राइम को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक तरफ सुविधा उपलब्ध होना, और सुविधा के साथ साथ सोच में भी बदलाव होने की आवश्यकता है। पहले फायरिंग रेंज में हम लोग तो साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहीं सब पुलिस वाले आते थे, ओपन में फायरिंग करते थे, हम लोग दूर से खड़े होकर देखते थे हॉस्टल में। लेकिन खुले में करने से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज का उद्घाटन हुआ। लगभग ये 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बना है। और जैसे कि डीजी साहब ने बताया कि देश के गिने चुने राज्यों में से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी हो गया जो इस प्रकार की सुविधा
हमारे पुलिस के जवानों और अधिकारियों को ये सुविधा उपलब्ध हुई है। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, तूफान भी चल रहा हो तो कई बार चेंज करना पड़ता है। खूब आंधी तूफान चल रहा है तब आप उसको कैंसिल करते हैं, बरसात हो गया तब कैंसिल करते हैं। लेकिन ये इंडोर आपका ये फायरिंग रेंज बन गया है तो इसमें दुर्घटना की संभावना तो बहुत ही कम है, सुरक्षित भी होगी और बहुत अच्छी सुविधा है और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे जवानों को, अधिकारियों को मिलेगा। आदरणीय साथियों, इन पौने 5 साल में हमारे अधिकारियों ने, हमारे जवानों ने जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो काम किए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चाहे क्राइम को रोकने की बात हो, चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धि रही है। आज कल ही विश्व आदिवासी दिवस था। समाज के लोग मुझे जगदलपुर में मिले और सीतापुर भी गया था। जगदलपुर के मंच में समाज के लोगों ने खुले रूप से और खुले दिल से जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि अब नक्सली बहुत पीछे हट गए हैं। मैं समझता हूं कि ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसमें आप अपने सम्मान में जोरदार ताली बजा सकते हैं। लोरी जी आप भी बजा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नीति रही है और उसकी बड़ी सफलता, कम नुकसान और अधिक सफलता। इस साल हमने 3 अधिकारियों को 2023 में खोया है। उसके जो सर्वोच्च जो बलिदान किया है वो कभी खाली नहीं जाएगा और प्रदेश के अमन चैन बनाने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय साथियों, आज बस्तर में चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, सब में आमूलचूल परिवर्तन आया है, बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर अटूट विश्वास बना है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गृह विभाग के और पुलिस के अधिकारियों और जवानों की रही है, पैरामिलिट्री फोर्स की रही है। मैं उसके फिर से बधाई देता हूँ। आज साइबर पुलिस थानों का उद्घाटन भी किया गया। 13 नए थाना भवनों का उद्घाटन किया गया। नारायणपुर में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास गृह तथा बलरामपुर जिले में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल भवनों का शिलान्यास भी आज किया गया। महिला हेल्प डेस्क के लिए 67 नई स्कूटी, जिला पुलिस इकाइयों के लिए 150 नए बोलेरो वाहन की चाबियां भी मैंने डीजी साहब को सौंपा है, जो आप तक पहुंचेगा। आप लोगों की मुस्तैदी ही देश और प्रदेश की खुशियां हैं और खुशहाली है। चाहे कोई भी तीज त्यौहार हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक गतिविधि हो। अब चुनावी वर्ष है, हड़ताल भी खूब हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी खूब हुए हैं और आप लोगों ने बहुत ही रणनीतिपूर्वक इन सबको टैकल किया है। और उसके लिए क्योंकि धरना प्रदर्शन तो हम लोग तो आपको अनुभवी बना दिए थे, हम लोग खूब किए थे 5 साल पहले, तो उसका अनुभव था। लेकिन इस सांप्रदायिक दंगे का अनुभव आप लोगों को नहीं था। पहली बार आप लोगों को कवर्धा में, बेमेतरा में, नारायणपुर में आप लोगों को सामना करना पड़ा है। और आज जो परिस्थिति बन रही है, जिस प्रकार के देश के अन्य राज्यों में जो स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे मणिपुर की बात हो, हरियाणा की बात हो, अन्य राज्यों की बात हो, हम लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको सुलझाया ना जा सके और सब हम लोग मिलजुल के काम करें, ठंडे दिमाग से कोई फैसला करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इन कितने भी उकसाने की कोशिश की, पुलिस पे वार भी हुआ, उसको गालियाँ दी, लेकिन बहुत धैर्यपूर्वक हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने उसे सहा भी और उसके योजना को विफल भी आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। और इसी प्रकार से
छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार काम करते रहे। और जो सुविधाएं की बात है वो अभी जिस प्रकार से नगर सैनिकों के लिए हमने किया पिछले बजट में, अभी वो किट है उसके बारे में फैसला लिया, और अभी डीजी साहब कुछ पौष्टिक आहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जवान तंदुरुस्त होना चाहिए, और उसके लिए मैं वित्त विभाग हालांकि मेरे ही पास है, लेकिन अधिकारियों से बात करके ही आगे कोई फैसला करूंगा। लेकिन यदि हमारे जवान मजबूत रहेंगे, पौष्टिक आहार उनको मिलेगा, तभी तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोई कमी नहीं आने देंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जो उपलब्धियाँ आज जितने भी बोलेरो और स्कूटी हस्तांतरित किए गए, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। नए फायरिंग रेंज तो उद्घाटन हुआ, उसको भी उसके लिए भी बधाई देता हूँ। और जितने भी थाना खुले हैं, ट्रांजिट हॉस्टल खुले हैं, उसकी भी बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए और आपकी संवेदनशीलता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब पुलिस परिवार आकांक्षी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय गृह मंत्री महोदय और अपने विशिष्ट अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आकांक्षी हैं। इसी कड़ी में हम माननीय